वो बेटी मर गई, कपिल मिश्रा झांकने आया झांकने उसके घर पे, मनोज तिवारी झांकने आया, कोई बीजेपी का प्रतिनिधि झांकने गया नहीं गया। जब वोट लेनी हो, जब तो हमारा पिछवाड़ा भी धोने के लिए तैयार है, वे टट्टी ठाने के लिए भी तैयार है, हैं? मनोज तिवारी ने 3 बार हो गया, क्या करे उसने सोनिया बहन का। ये कह के गए कि इन लोगों को रुलाएंगे, उस माँ को रुला रहे हैं जिसकी बच्ची की मौत हुई। मंत्री हैं और जाति से ब्राह्मण भी हैं और गाली बकते हैं, वो भी खड़े मंच पे खड़े होके तुम्हारा बाप तुम्हारा दादा, ये तरीका होता है। भाई साहब पूरे रात दिन 150 बहुत रात दिन डंपर घूमते हैं और मौतें सैकड़ों हो चुकी हैं, एक दो नहीं सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं आज तक पूछते पर। मिश्रा जी और प्रवेश वर्मा जी आए, क्या घोषणा किए, 500 करोड़ का एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाएंगे। झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। और लेकिन वो फ्लाईओवर क्या हुआ, आप कह रहे हैं नहीं वो फ्लाईओवर नहीं बने, 1 साल तुम खा गए हमारा। जिस व्यक्ति का बीजेपी के नेता के साथ मनोज तिवारी कपिल मिश्रा के साथ फोटो दिखे, उस व्यक्ति का राशन पानी, हुक्का पानी भी सोने विहार से बंद कर देंगे। नेता हमारे बीजेपी के हैं, चाहे कपिल मिश्रा जी हों, मनोज तिवारी जी हों, जातिवाद करते हैं। हम पंडित हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये करके जनता को बहलाते रहते हैं हमेशा भी। तो सुन लो भाजपा के जनप्रतिनिधियों, हम हटने वाले नहीं है, हम दबने वाले नहीं है, तुमसे डरने वाले नहीं है। तुम्हें सड़क पे लेके आएंगे, तुम्हें घसीट के लेकर आएंगे और डबल पुस्ता लेकर आएंगे। नमस्कार, नैतिक न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के सोनिया विहार में, जहां पर एक महज 9 साल की बच्ची को एक डंपर यहां से कुचल देता है। और ये कोई पहली घटना नहीं है जो इस एरिया में हुई है, आए दिन ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती हैं। अभी लोग जो हैं यहाँ पर एकत्रित हैं और उनमें आक्रोश देखते ही बनता है। क्या भैया वजह रहती है आपकी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सिंह है, हम सोनिया विहार के निवासी हैं, चाहे वीरेंद्र गुप्ता फौज, और ये हजारों के लोग जहाँ आपको आज दिख रहे हैं ना, ये लोग, ये ना किसी पार्टी से इनका कोई मतलब है ना, कि ये एक जन आंदोलन है, गुस्से का आंदोलन है। जब इतनी मौतें हो गई, मैं मौतें का हत्याएं कहूँगा, डंपर के द्वारा हत्याएं की गई, हत्याएं उन लोगों के द्वारा की गई जो डबल पुश्ते लोगों को चुप रहे, हत्याएं उन लोगों के द्वारा की गई जो लगातार इन मौतों को देखते रहे। आज ये जन आंदोलन, जन आक्रोश एक विशाल प्रदर्शन में बदल चुका है, जन आंदोलन अनिश्चितकालीन धरने में बदल चुका है, जो 6 महीने साल भर चलेगा, लेकिन डबल पुश्ता लेके रहेगा। डबल पुश्ते का मेन मतलब है ये रोड डबल होना, सिंगल रोड है उसको डबल करेंगे तो डबल पुश्ता होगा। अब ये इसमें डंपर चलते रहते हैं, अनिगृहित मतलब इलीगल डंपर चलते रहते हैं, उसके बावजूद भी कपिल मिश्रा जैसे लोग सोते रहते हैं, मनोज तिवारी जैसे लोग सोते रहते हैं। जिस दिन कपिल मिश्रा का बेटा नंगे पैर, मैं कहूँगा इस जाम में फंस के चले जाएगा ना, मैं मान जाऊँगा कि हाँ उसको चिंता है। वो बेटी मर गई, कपिल मिश्रा झांकने आया झांकने उसके घर पे, मनोज तिवारी झांकने आया, कोई बीजेपी का प्रतिनिधि झांकने गया नहीं गया। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी, उनको दुख नहीं है, उनको पता है कि ये मूर्ख लोग हैं, वोट वहीं देंगे, बीजेपी को ही देंगे। लेकिन इस बार मैं बता दूं आपको, डबल पुश्ता रोड अगर नहीं हुआ, जिस व्यक्ति का, मैं बता रहा हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं सोनिया विहार के लोगों को, जिस व्यक्ति का बीजेपी के नेता के साथ मनोज तिवारी कपिल मिश्रा के साथ फोटो दिखे, उस व्यक्ति का राशन पानी, हुक्का पानी भी सोनिया विहार से बंद कर देंगे। मैं बता रहा हूँ। इतना गुस्सा है, क्या ये न्यूज उनको नहीं मिलती, क्या ये नेताओं को नहीं मिलती? ये जो घटना है पहली तो नहीं होगी। आते हैं, बड़े बड़े जुमले देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, सिर्फ वो ये करते हैं अभी कर देंगे, टेंडर हो गया, ये हो गया, अभी इसको कच्चा बनवा देंगे, कभी पक्का बनवा देंगे। आए थे अभी अटल कैंटीन का उद्घाटन करने, मंत्री महोदय कहते हैं कि नहीं, ये जो डबल पुश्ते का आंदोलन कर रहे हैं अभी इनको और रोने दो, और रोने दो, करेंगे डबल पुश्ता आराम से, और रोने दो। रोने नहीं, आप रोने की बात करें, मौत हो गई, एक जीटीबी अस्पताल में पड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं रो लेने दो। अरे मंत्री महोदय, इतना मूर्ख आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा, इतना कमीनापन, इतना निकम्मापन मंत्री महोदय मैंने नहीं देखा। अरे डरेंगे तुमसे, तुम्हारी इतनी औकात है कि मैं तुमसे डरूंगा? अरे घसीट के ले आऊंगा कॉलर पकड़ कर, यहाँ अगर डबल पुश्ता नहीं करवा दिया, एक कह के गए कि किसी के क्या कहेंगे, बाप का नाम लेके गए कि इनके बापों को देख लेंगे, ये कर लेंगे, इनके बाप का था, जब क्यों नहीं करवा लिया? पब्लिक से बड़े, पब्लिक सबकी बात है, पब्लिक सर्वोपरि होती है। हमारी क्या ऐसी हमेशा रहती है, स्थितियां बनी रहती है? बेटा, जब वोट लेनी हो, जब तो हमारा पिछवाड़ा भी धोने के लिए तैयार है, वे टट्टी ठाने के लिए भी तैयार है, हैं? मनोज तिवारी ने 3 बार हो गया, क्या करे उसने सोनिया बहन का? सोनिया बहन गोद ले रखी, क्या करे उसको उन्होंने सुधार आके? 3 बार हो गया उसको, 3 बार जिता दिया पब्लिक ने, हैं? कपिल मिश्रा जी गली घूमता है वोट के लिए, आज क्यों नहीं आ रहा? स्थिति वही की वही बनी हुई है। इलेक्शन के बाद कोई नहीं झांकता। मैं गई है कपिल मिश्रा के, 17 तारीख को कहते हैं उसकी बुजुर्ग की पेंशन बनेगी, भगा के लिया, फिर वहाँ बुला लिया, वहाँ गई मैं, इसकी अम्मा की पेंशन बनवाओ, जिसके हवाले सौंपी थी, जो उसका वो बन रहा चमचा, उसने जो वहाँ बुलाई मैं अपने ऑफिस में, वहाँ बात नहीं करी, एक तरफ बैठ गया आकर, मैं वहाँ बैठी, वो उधर बैठ गया। उसको कह को आके माई, मैं कहा यही इंसान था तारी, मैं पैदल चल कर आई तेरे पास,
क्या कहूँ, किसको कहूँ? हैं? कौन है हिंदू? मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं है। मेरे लड़के का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ गुरुद्वारे, 100 नंबर खड़ी थी, 100 नंबर ने क्या करा, जो भारी भरकम ट्रक आया, लड़के का टक्कर मारी, साइकिल से इतनी दूर जाकर पड़ा। लड़के को नहीं देखा, उसका लाइसेंस ले लिया नोट बनाने के लिए। एक मोटरसाइकिल चला कर उसके पीछे भाग लिया लाइसेंस लेकर। आगे चल कर पता नहीं क्या लिया होगा, साइकिल का पहिया चकला चूर। वो तो किसी ने फोन कर दिया, पहुंच गए। क्या ऐसे हादसे डेली होते हैं यहाँ पर? भाई साहब ऐसी डेली हादसे डेली होते हैं, आज नहीं बहुत सालों से हो रहे हैं। मेरे मान लो मैं 25-30 साल से सोनिया विहार में ही रहता हूँ, लेकिन कोई भी कुछ भी हो, ये खाली अपने हिंदुत्व की वो करते हैं, बस जातिवाद करते हैं। जितने नेता हमारे बीजेपी के हैं, चाहे कपिल मिश्रा जी हों, मनोज तिवारी जी हों, जातिवाद करते हैं। हम पंडित हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये करके जनता को बहलाते रहते हैं हमेशा भी। आज तक कोई भी एक विकास कार्य सोनिया विहार के अंदर नहीं हुआ है। जो भी हुआ है पहले के समय में, मतलब जो बीजेपी की है राजनीति कही जाती है, हिंदू मुस्लिम और ये सब ये हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल यही हो रही है। बीजेपी कुछ नहीं करती है, हिंदू मुस्लिम ही करती है। हम अगर भाईचारों को आपस में लड़ाती रहती है, आपस में लड़ो मरो, बीजेपी को वोट दो। हम हिंदू का पिछपात करेंगे, हिंदू हमारे हैं, मुसलमानों को मत दो, इनको मत दो, हमें दो। क्यों दे भाई, किस लिए दें? हमारी छोटी मोटी पूरी करो हमारी मांगे। इतने कितने साल हो गए हमें यहाँ पर डेली हादसे होते हैं। अच्छा, ये मौत जो हुई है कोई पहली तो नहीं होगी? लोग बता रहे हैं यहाँ पे 150 डंपर है जो ऐसे घूमते हैं। भाई साहब पूरे रात दिन 150 डंपर, बहुत रात दिन डंपर घूमते हैं, और मौतें सैकड़ों हो चुकी हैं, एक दो नहीं सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं आज तक पूछते पर। मांग है, देखिए डबल पुस्ता आंदोलन समिति के तत्वाधान में पिछली साल हम लोग 6 अप्रैल को एक बच्चे की डेथ हो गई थी, हम लोग कैंडल मार्च निकाले। तब इसके बाद जो है एक आंदोलन यहीं पे अनिश्चितकालीन धरना काल किए। हम लोगों को 50 लोग यहाँ धरने पे बैठे थे, पुलिस ज़बरदस्ती उठा के खजूरी थाने में लेके चली गई। और दूसरे दिन कपिल मिश्रा जी और प्रवेश वर्मा जी आए, क्या घोषणा किए, 500 करोड़ का एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाएंगे। झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। और लेकिन वो फ्लाईओवर क्या हुआ? आप कह रहे हैं नहीं वो फ्लाईओवर नहीं बने, 1 साल तुम खा गए हमारा। अब कह रहे हैं कि अब हम डबल पुश्ते के लिए एनजीटी को फाइल फॉरवर्ड कर रहे हैं। अरे भैया, ये 5 साल तुम इसी में निकाल दोगे तो ये मौतें कब तक होती रहेंगी? और 1 साल में, पिछले 1 साल में 13 मौत थी। हम लोग हर परिवार से मिलते हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और ये 13वीं मौत है। हमने अभी देखो लिखा हुआ है, डंपर से कुचलकर सोनिया विहार वालों बच्चों की मौतें कब तक होती रहेंगी? हमारी 3 मांग है। पहली मांग है भारी वाहन जो इस रोड पे पहले से प्रतिबंधित है, हम नई मांग नहीं कर रहे हैं, उसको कड़ाई से लागू करो, भारी वाहन बंद करो। दूसरी मांग है डबल पुश्ता तत्काल टेंडर करो, क्योंकि पहले तो बहाना बनाते रहे, केजरीवाल नहीं फंड दे रहा, एलजी फंड नहीं दे रहा, फलाने नहीं दे रहा, धमाके नहीं दे रहा। अरे भैया, अब तो 4 इंजन की सरकार है, ऊपर से सांसद विधायक पार्षद भी तुम ही हो। अब तो बीच में कोई रोकने वाला नहीं है, अब कर दो। लेकिन अब कह रहे हैं साल 2 साल फाइल पास होगा। जब मेट्रो की फाइल पास होती, जंगल कट के मेट्रो चला जाता है, 10 मिनट में मेट्रो बनने लगता है, वो हो सकता है तो सोनिया विहार वालों के लिए 4 ये कीकड़ के पेड़ क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, इनको बहाना करना है। अब बहाना नहीं बनने देंगे। अभी आए यहाँ पे चौहान पट्टी में, बोले कि ये तुम्हारा बाप केजरीवाल था, तो उनको बता दें हमारा बाप नहीं, तुम्हारा भी था। 5 साल तक तुम्हारा भी बाप था, तुमने बाप बदल लिया, अंतर इतना ही है, हमने नहीं बदला। और जिसके 2-3 बाप होते हैं उसको सब समाज में दोगला कहा जाता है। जो बाप बदलता है सब समाज में दोगला कहा जाता है। हमने बाप नहीं बदला है, तुमने बाप बदल लिया, अंतर इतना ही है। तो बाप की गाली मत दो, अगर हम गाली पे उतर आएंगे तो खैर नहीं। दूसरा ये कह के गए कि इन लोगों को रुलाएंगे, उस माँ को रुला रहे हैं जिसकी बच्ची की मौत हुई, उस भाई को रुला रहे हैं जिसकी बच्ची की मौत हुई। वो भाई जीटीबी में रो रहा है, जिंदगी मौत के बीच में जंग लड़ रहा है, वो रो रहा है। ये रुलाने, सोनिया विहार को रुलाने की धमकी दे रहे हैं। बताइए, सोनिया विहार वालों को रुलाने की धमकी दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन है, अनिश्चितकालीन आंदोलन है। हम जब तक टेंडर पास नहीं करवा देंगे यहाँ से उठेंगे नहीं, इस बात का ये बात आ जाती है, कब से ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं? कभी ये जो अभी वोट हुए थे और 1 साल अभी बीजेपी सरकार को पूरा हुआ है, बड़ी उन्होंने अपनी वाहवाही भी बटोरी और रेखा गुप्ता ने अपने सारी उपलब्धियां भी गिनाई, लेकिन हकीकत ज़मीन पर क्या है?
जमीन पर हकीकत तो देखिए महोदय पत्रकार जी, आप भी अगर सोनिया विहार जाएंगे, सिर्फ बात पुछते की भी नहीं है, आप सोनिया विहार जाइए, इतने इतने गड्ढे हैं। मतलब अभी मैं सभापुर से और खासकर मैं खजूरी खास रहता हूँ, मैं पूरे इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए ही आया हूँ कि मतलब ये जो शुरुआत हुई है और ये हर देश में हर कोने पर जहाँ भी मतलब कि जनता बिल्कुल त्रस्त है, परेशान है, उनको इस तरह से अनिश्चितकालीन जो है आंदोलन करने चाहिए। इसलिए मैं पूरे आंदोलन का समर्थन करता हूँ और ये जब तक चलेगा, मैं अपनी ड्यूटी भी करता हूँ, मैं काम भी करता हूँ अपना, उसमें से समय निकाल के मैं डेली यहाँ पर 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए जरूर आऊँगा। मतलब अब जरूरत बन आई है कि कहीं ना कहीं उठना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें तो लेकिन उन देशों में होती थी जहाँ तानाशाही होती थी, यहाँ पे कोई ऐसा थोड़े ही। बिल्कुल तानाशाही। अभी जैसे भाई साहब बता रहे थे, कपिल मिश्रा की भाषा एक मंत्री, एक नेता की, जिसको हमने चुना है, तुम्हें संसद मतलब संसद के अंदर भेजा है, आप इस तरह से मतलब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो मतलब ये तानाशाही तो हुई, ये धमकियां देंगे। लोकतांत्रिक नहीं है, बिल्कुल तानाशाही गवर्नमेंट है ये, हर जगह अपनी ही चलाती है, कुछ भी हो। मंत्री हैं और जाति से ब्राह्मण भी हैं और गाली बकते हैं, वो भी खड़े मंच पे खड़े होके, तुम्हारा बाप तुम्हारा दादा, ये एक तरीका होता है। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ जब से ये सोनिया विहार हुआ है, बीजेपी के अलावा कोई विधायक नहीं बना है। एक बार विधायक आम आदमी पार्टी से बने तो वो भी कपिल मिश्रा ही बने थे। तो लेकिन उससे तो फिर भी उससे तो घमंड आ जाता है ना फिर, अगर अब बात ये रहेंगी तो आप अब कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत तो नहीं है। घमंड तो केजरीवाल का भी नहीं रहा, ठीक है, उसने भी कहा था कि शायद मुझे हराने वाला कोई नहीं है, वो भी गया और इनको भी घमंड है। लेकिन देखो, सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो जनता की होती है और ये जनता समझ चुकी है। जैसे भाई ने कहा था कि हमें उलझा के रखा है हिंदू मुसलमान पर, और आज ये जनता जो है हिंदू मुसलमान को पीछे ढकेल कर आज यहाँ सब इकट्ठा इसलिए ही हुए ताकि इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। मनोज तिवारी को 3 बार जिताया, 15 साल हो गए। सोनिया विहार गोद ले रखी, सोनिया विहार का सुधार क्या करे उसने? 15 साल में सोनिया विहार का जब गोद ले रखी या सोनिया विहार मनोज तिवारी ने, तो इसका सुधार कौन सा करे उसने? हमें आकर बता तो दो। हैं? हम पूछेंगे, किससे पूछेंगे? हमने उसको जिताया है तो उसी से तो पूछेंगे। हैं? मेरे मकान पे एक मुसलमान बिहार से आकर भारी पड़ रहा और मेरी गली में 2-3 नेता बीजेपी के ही बन रहे हैं चमचे, उनको कहा, सबने हाथ खड़े कर दिए भाई, और किसके पास जाऊंगी? मुसलमानों के ही पास जाऊंगी। आप क्या कहते हैं इस पे? ये जो चीजें हो रही हैं लंबे टाइम से होते हुए जा रही हैं और अनदेखी क्यों की जाती है? सोनिया विहार को अलग थलग क्यों समझा जाता है? क्योंकि जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं वो लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। अभी परसों एक बच्ची जिसका यहाँ पे सर कुचल गया, डंपर ने सर कुचल दिया, इतनी दर्दनाक मौत हुई। एक बच्चा जो कि जीटीबी में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधि उसको देखने तक नहीं आए। कल हमने पहले पुस्ते पर भी आंदोलन किया था, भारी संख्या में आंदोलन किया, पुलिस ने जबरन हमें घसीट करके आंदोलन से अलग किया, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 2.5 पुस्ते पार्क में चल रहा है। ये देखिए, ये हमारा बैनर है। हमारी 3 मांग है। पहली मांग है कि ये जो डंपर है, जो भारी वाहन है, वो बंद होने चाहिए। सोनिया विहार में जब बोर्ड लगा हुआ है नानक सर पे और चौहान पट्टी में, तो किसकी जिम्मेदारी है ये बंद करवाने की? यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपने कोठियों में आराम कर रहे हैं, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। हमारी दूसरी मांग है कि ये पुस्ता डबल होना चाहिए, और जब तक पुस्ता डबल नहीं होगा तो सुन लो भाजपा के जनप्रतिनिधियों, हम हटने वाले नहीं हैं, हम दबने वाले नहीं हैं, तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम्हें सड़क पे लेके आएंगे, तुम्हें घसीट के लेकर आएंगे और डबल पुस्ता लेकर रहेंगे। डबल पुस्ता जब तक नहीं दोगे यह अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। तीसरी हमारी मांग है कि जो बच्ची, जिन बच्चों का भी परिवार उजड़ा है, जिनका घर उजड़ा है, जो लोग आज तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, उन परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, उन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। तो हम सब मिल करके इन तीनों मांगों को पूरा करवाएंगे, इन जनप्रतिनिधियों को सड़क पे लेकर आएंगे, अपने कोठियों से निकल कर लेकर आएंगे और इन तीनों मांगों को पूरा करवाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखी गई कि अभी पिछले दिनों हमने इंडिया गेट का भी नज़ारा देखा, जहां पर एक पीड़िता थी, वहां पर भी उन्हें खदेड़ के हटा दिया गया था। अब आप लोगों ने भी ये चीज़ कही, ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं देश में? इससे आप क्या देखते हैं? बिना आंदोलन के, बिना प्रदर्शन के ये जो गूंगी बहरी सरकार है, इसके कान पे जूं नहीं रेंगने वाला है। जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, सड़क पर नहीं निकलेंगे, तब तक संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर हमारी मांगों को नहीं उठाया जाएगा, हमारी मांगों को नहीं पूरा किया
किया जाएगा। इसलिए हम लोग सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि सरकार के कान पे जो नहीं रेंग रही है वो जागे, अपनी नींद को तोड़े, अपने जो घरों में बैठे हुए हैं बाहर निकले और हमारी मांगों को पूरा करें। ये वो लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ऐसी ही अनदेखी की जाती रही, ऐसे ही लोगों को, सोनिया विहार को अलग थलग समझा जाता रहा, तो ये वो दिन दूर नहीं है जब आपको यहाँ से भी खदेड़ के फेंक दिया जाएगा। ये खुली चुनौती है जो अब दे दी गई है बीजेपी को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।